अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग जो हैं वो खैर आफियत से होंगे, आपके घर वाले सारे खैर आफियत से होंगे और आप लोग अपनी छुट्टियों को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। तो बेटा लास्ट टाइम जो है वो हमने काम किया था हमारी एक्सरसाइज 1.3 के, हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 6, 7 और उसके साथ साथ हमने क्वेश्चन नंबर 8 के पहले दो पार्ट जो है वो हमने कंप्लीट किए थे। हमने यहाँ पर छोड़ दिया था और फिर हमने कहा था कि हम जो बाकी काम है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज हम अपने नए लेक्चर के साथ यहाँ पर हाजिर हैं, ठीक है। और आज का हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट है उसमें हमने ये प्रूव करना है कि A प्लस A ट्रांसपोज जो है ये पूरा ये सिमेट्रिक है। अब सिमेट्रिक के लिए हमने क्या कहा था कि हमने कहा था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है कि जिसके अंदर जिसमें हम ट्रांसपोज लें किसी मैट्रिक्स का और वही मैट्रिक्स दोबारा आ जाए तो उसको हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो आज क्या प्रूव करना है हमने, A प्लस A ट्रांसपोज सिमेट्रिक, यानी कि ये पूरा जो मैट्रिक्स है जब हम इसको सॉल्व करेंगे और इसका ट्रांसपोज लेंगे पूरे का तो फिर यही आएगा। मींस कि हमने प्रूफ ये करना है, हम यहां पे लिखेंगे we have to verify, क्योंकि उसने कहा वेरीफाई A प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो है वो A प्लस A ट्रांसपोज के इक्वल आएगा। ये चीज हमने यहां पर प्रूव करनी है, ठीक है। इस चीज को हम यहां पर क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। तो देखते हैं बच्चों कि क्या हम इसको सॉल्व करने के बाद इसका ट्रांसपोज लेते हैं, क्या ये इसी के इक्वल आता है या नहीं आता। तो आइए आज हम इसको जरा सॉल्व करते हैं यहां पर। तो बेटा जी सबसे पहले हम इसके सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, नाउ हम लिखते हैं यहां से जी A प्लस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, पहले बेटा A लिख लें आप। व्हाट इज योर A, दिस इज योर A 1 2 0 1 और फिर हम क्या करेंगे इसी का ट्रांसपोज लेंगे 1 2 0 1 और इसका हम यहाँ पे ले लेंगे ट्रांसपोज, ठीक है जी। इसका ट्रांसपोज अब हम यहाँ पे ले लेंगे। उसके बाद हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको आप एज इट इज यहाँ पे लिखेंगे 1 2 0 1 और यहाँ पे जब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये रो जो है इसकी कॉलम बन जाएगी और ये रो जो है ये भी कॉलम बन जाएगी। ले अब जरा हम इसको ऐड करते हैं यहाँ पर A प्लस A ट्रांसपोज जो है A प्लस A ट्रांसपोज किसके इक्वल यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम इनको ऐड करेंगे 1 प्लस 1 2 2 प्लस 0 2 0 प्लस 2 2 और 1 प्लस 1 2, तो ये हमारे पास क्या आ गया है, ये हमारे पास A प्लस A ट्रांसपोज जो है वो हमारे पास यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। अब हमने क्या कहा कि हमने प्रूव ये करना है कि अगर हम इसका ट्रांसपोज लें तो वो यही मैट्रिक्स दोबारा आ जाए। तो देखते हैं कैसे होता है, यहां पे लिखते हैं जी टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। तो बेटा जब बोथ साइड हम ट्रांसपोज लेंगे यहां से तो हमारे पास आ जाएगा A प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 2 2 2। तो बेटा ये हम इसका क्या ले लेंगे, ट्रांसपोज ले लेंगे, ठीक है। अभी हम यहां से जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ट्रांसपोज हम कैसे लेते हैं, हम इन रोज को जैसे हमने यहाँ पे रोज को कॉलम में चेंज किया वैसे ही हम यहाँ पे रोज को कॉलम्स में चेंज कर देंगे। तो बेटा इधर आ जाएगा A प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इस रो को आप कॉलम बना दें, फिर से इस रो को आप कॉलम बना दें, ठीक है। तो बेटा मुझे ये बताएं कि क्या ये मैट्रिक्स जो है इसके इक्वल आ गया। मेरे ख्याल से तो ये मैट्रिक्स जो है वो इसके इक्वल आ गया और यही हमने कहा था कि अगर हम A प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले लें तो वो हमारा उसी के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमें यहां से नजर आ गया है कि हमारा ये उसी के इक्वल आया है। तो हम यहाँ पे नीचे क्या लिखेंगे, सो वेरीफाइड A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, कि A प्लस A ट्रांसपोज जो है वो हमारा सिमेट्रिक हो गया है, ठीक है। तो देख रहे हैं आपने यहाँ से जब आपने ट्रांसपोज लिया तो वो उसी के इक्वल आ गया, ठीक है। तो इसी चीज को हम सिमेट्रिक का नाम लेते हैं कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज लें तो वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, वो हमारा क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। तो नोट कर लें आप हम इसको। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं जिसमें ये कहा गया है कि अगर हम इनको अब माइनस कर दें, ठीक है, मैं इसको यहां से रेज कर रहा हूं,
बल्कि यहां से अब हम क्या करेंगे, इधर हम कर देंगे माइनस, ठीक है, और इसमें हम एक वर्ड ऐड कर देंगे और वो होगा स्क्यू सिमेट्रिक। क्योंकि हमने क्या कहा हुआ है कि स्क्यू सिमेट्रिक कब आता है कि जब ट्रांसपोज लेने से मैट्रिक्स तो वही आए, ट्रांसपोज लेने से मैट्रिक्स तो वही आए लेकिन उसके बाहर क्या आ जाए, माइनस। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर फिर क्या होगा, जब हम यहां पर माइनस करेंगे, इधर ये जब माइनस करेंगे तो यहां बाहर हमारे पास क्या आना चाहिए, इधर माइनस आना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी बेटा माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, तो अब ये क्या होंगे, ये चेंज हो जाएंगे। तो देखिए यहां से ये क्या होगा, 1 - 1 होगा 0, 2 - 0 क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 0 - 2 -2 आ जाएगा, और 1 - 1 0 आ जाएगा। तो अब हमने ये देखना है, अब देखिए ये हमारा 0 हो जाएगा, यहां से ये भी 0 है और यहां पर ये -2 है। अब हम देखते हैं कि हम यहां से इसको मैं रेज कर रहा हूं, यहां से इसको रेज करते हैं और इसी क्वेश्चन को हम आगे करते हैं। ये हमारा बेटा माइनस है, ठीक है, ये हम माइनस कर देंगे। तो बेटा हमने क्या किया कि हमने यहां से पहले हमने इन सबको प्लस किया था, अब हम इनको क्या कर रहे हैं, माइनस। और हमने कहा कि हमारा कोई भी चीज जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक कब होती है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि जब हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो मैट्रिक्स तो वही आए लेकिन बाहर आ जाए माइनस। तो इसी के लिए हमने यहाँ पर ये काम करना है कि यहाँ पर हमारे पास जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो मैट्रिक्स तो वही आएगा लेकिन यहाँ पे हमने माइनस बाहर लेके आना है। तो देखते हैं कैसे माइनस बाहर आता है। तो बेटा जी इसका ट्रांसपोज लें आप, जब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये रो जो है ये कॉलम बन जाएगी और ये रो जो है इसको भी हम कॉलम बना देंगे। अब अगर आप गौर करें यहाँ पर तो आपका ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स, ये दोनों मैट्रिक्सेस जो है वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। तो इसको सेम कैसे करेंगे? तो इसको सेम करने के लिए हमने एक बड़ा सिंपल सा काम करना है। हम यहाँ से क्या करेंगे, माइनस कॉमन निकालेंगे। हालांकि माइनस कॉमन नहीं निकल रहा लेकिन फिर भी हम माइनस कॉमन निकालेंगे। तो बेटा जब माइनस कॉमन ना निकल रहा हो और हम फिर भी माइनस कॉमन यहां से निकाल लें तो क्या होता है कि आपका जो प्लस वाली वैल्यू है वो माइनस की हो जाती है और माइनस वाली वैल्यू प्लस की हो जाती है। तो इट मींस कि ये 0 और 0 तो वैसे ही रहेंगे लेकिन ये माइनस का 2 प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का 2 माइनस का हो जाएगा। अब अगर आप गौर करें यहां से तो ये दोनों मैट्रिसेस जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल हो गए हैं। ठीक है, नजर आ रहा है आप लोगों को? तो यहां से हम क्या करेंगे, इसको हम वैसे ही लिखेंगे A माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, और ये मैट्रिक्स किसके इक्वल है, सॉरी इधर भी ये माइनस कर देते हैं। ठीक है, ये A माइनस ए ट्रांसपोज के इक्वल है, यहां लिख देंगे A माइनस ए ट्रांसपोज। बट यहां पर एक बाहर माइनस भी है तो बाहर क्या आ गया, माइनस भी आ गया। तो यही चीज जो है वो हमने यहां पर प्रूव करनी थी कि जब हम ट्रांसपोज लेते हैं तो उसका मैट्रिक्स तो वही आता है लेकिन माइनस जो है वो बाहर आ जाता है। तो हम यहां पे लिखेंगे सो वेरीफाइड A माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, कि हमारा A माइनस ए ट्रांसपोज जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, तो बेटा कोई ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ आपने सिमेट्रिक के लिए हमने उसको प्लस करना था और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए हमने उसको माइनस करना था। तो इसी तरीके से बेटा आपका जो 5 और 6 वाला क्वेश्चन है उसमें सिर्फ मैट्रिक्स चेंज है। यहाँ हमने ए मैट्रिक्स को यूज किया है, उसमें हमने बी मैट्रिक्स को यूज कर लेना और सेम टू सेम ऐसे ही करना। जब आपने प्लस करना है तो उसको सिमेट्रिक शो कर देना है, जब आप उसको माइनस करेंगे तो मेरे पीछे जो ये क्वेश्चन हुआ है आपने उसी तरीके से क्या करना है, उसको स्क्यू सिमेट्रिक जो है वो शो कर देना। ठीक है, चले अब हमारा इसमें से एक क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो वैसे मुझे करवाने की जरूरत तो नहीं है लेकिन फिर भी हम उसके अंदर से कोई 3-4 सवाल हम उसके करते हैं ताकि हमें अंदाजा हो जाए, आइडिया हो जाए कि हमने किस तरह से लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो चले मैं ये रेस करता हूँ फिर हम अपना अगला काम करते हैं। स्क्रीनशॉट ले ले इसका जल्दी फटाफट। चले जी रेस करने लगाऊंगा। ले जी अब हम अपना काम करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसको हम यहां से करते हैं। अब ले जी इसको रेस कर देते हैं और हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जो है वो मूव करते हैं। अब ले जी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ले जी यहां से क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम चलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है जी, हमारे पास 3-3 मैट्रिसेस जो है वो हमें उसने दिए हुए हैं। वो मैट्रिक्स तो हम यहाँ से चले नहीं लिखेंगे, काफी लंबे लंबे मैट्रिक्स हैं। तो उसमें जो क्या है जी
पहली चीज जो हमने वेरीफाई करनी है वो कहता है जी वेरीफाई दैट पहली चीज मैं नहीं करवाऊंगा, पहला दूसरा तीसरा मैं नहीं कर रहा, ठीक है। उसमें बस आपने a प्लस बी प्लस ए करना है, तो लेफ्ट साइड पे आप a और b को ऐड कर दें और राइट साइड पे आप b को पहले रख के a को बाद में रख के प्लस कर दें, दोनों सेम ही आएगी, ऑब्वियसली बात है। तो हम चलते हैं यहां से सीधा फोर्थ नंबर पे। तो फोर्थ नंबर पे क्या लिखा है जी, फोर्थ नंबर पे लिखा है जी a प्लस बी प्लस ए इज इक्वल टू, और वो क्या है जी 2a प्लस बी, 2a प्लस बी। तो बेटा इसकी लेफ्ट साइड से हम चलते हैं, लेफ्ट साइड से जब हम चलेंगे तो बेटा हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, सॉरी b प्लस ए। तो बेटा आपने करना क्या है कि पहले आपने सॉल्व करना है ब्रैकेट्स को, तो फिलहाल a तो वैसे लिखें आप, ठीक है। आगे b का मैट्रिक्स आप लिखें, ठीक है। b का मैट्रिक्स क्या है जी 1 माइनस 1 1, ले जी है जी 1, यहां लिखते हैं 1 माइनस 1 1, देन आपके पास क्या है जी 2 माइनस 2 2, ठीक है। फिर आपके पास है जी 3 1 और 3, और इसमें आपने ऐड क्या करना है, a को आपने ऐड करना है इसके अंदर, और वो है जी 1 2 3, और फिर हमारे पास है जी 2 3 और 1, और देन हमारे पास है 1 माइनस 1 और 0। लीजिए ये है जी हमारे पास। अब हम इनको ऐड कर लेते हैं, तो ऐड करना कोई मुश्किल काम नहीं है, ब्रैकेट्स लगा देते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर ब्रैकेट लगी हुई है, ठीक है। तो यहाँ हम लगाते हैं जी ब्रैकेट। अब यहाँ पे पहले हम क्या करते हैं, हम ये a को लिख लेते हैं यहाँ पर। a हमारा ये वाला था कि ये वाला है, हमें ये वाला जी हमारा a। तो पहले a को आप यहाँ पे लिख लें कि a में क्या लिखा हुआ है, इधर 1 2 3 और 1, फिर 1 माइनस 1 0। तो बेटा उसके बाद अब हम इन दोनों को ऐड करते हैं जी, करें जी ऐड 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 1 1, 1 प्लस 3 4, 2 प्लस 2 4, माइनस 2 प्लस 3 यानी कि 3 माइनस 2 1, फिर आ जाएगा 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 1 माइनस 1 0, 3 प्लस 0 3, ठीक है। और इसमें आपने क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना, ठीक है जी। उसी तरह से हम इनको ऐड कर देते हैं, लीजिए 1 प्लस 2 3 आ गया, 2 प्लस 4 6, 1 प्लस 4 5, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, माइनस 1 प्लस 0 माइनस 1, 3 प्लस 4 7, फिर 1 प्लस 3 4, एंड देन 0 प्लस 3 3 आ जाएगा। तो इसको आप कह लेंगे जी ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 आपने देख ली। अब हम चलते हैं इसकी राइट साइड की तरफ। तो राइट साइड जो है वो बहुत आसान है आपकी राइट साइड, वो है जी 2a, वो क्या है जी 2a प्लस बी, 2a प्लस बी। तो बेटा इसका मतलब ये है कि a के मैट्रिक्स को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपका a का मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 और 3, फिर 2 3 और 1, फिर आएगा 1 माइनस 1 0, ठीक है। फिर आपने ऐड करना है b को, व्हाट इज b, दिस इज योर b, 1 माइनस 1 1, फिर 2 माइनस 2 2, फिर आएगा 3 1 और 3। तो पहला काम आपका यही है कि आपने पहले 2 को अंदर मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद उसमें आपने ऐड करना है। तो बेटा जी यहाँ पे आ जाएगा 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 2 4, 2 3 6, 2 1 2, फिर 2 1 2 माइनस 2 और ये 0, और फिर आपने इसको इसके अंदर ऐड कर देना है 1 माइनस 1 1, 2 माइनस 2 2, 3 1 3। तो बेटा इसको आप इसके अंदर ऐड कर दें, ठीक है। तो देखते हैं हमारा आंसर जो है वो सेम आता है या नहीं आता। तो बेटा यहाँ से 2 प्लस 1 इधर आ जाएगा बेटा 3, फिर आएगा 4 माइनस 1 3, 6 प्लस 1 7, 4 प्लस 2 6, 6 माइनस 2 4, 2 प्लस 2 4, 2 प्लस 3 6, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, 0 प्लस 3 3। तो अब यहां से देखें आपकी इक्वेशन 1 और 2 सेम है या नहीं, बेटा 2 प्लस 3 5 आना है, सॉरी। तो बेटा यहां से अब अगर आप देख लें तो आपकी इक्वेशन 1 और 2 जो है वो दोनों सेम आ गए हैं। तो हम यहाँ पे एंड पे लिखेंगे फ्रॉम वन इक्वेशन 1 एंड 2 वेरीफाइड a प्लस b प्लस a is equal to 2a plus b
ये हमारे यहाँ पर क्या हो गए हैं, वेरीफाई हो गए हैं कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है बेटा, यहाँ पर आपने सिर्फ यहाँ पे ऐड करना है और पहले यहाँ पे ब्रैकेट्स वालों को ऐड कर ले, इसमें ऐड, फिर उसका जो आंसर है इसमें ऐड करें। यहाँ पर आपने 2 से मल्टीप्लाई करना और उसको अगले मैट्रिक्स में ऐड कर देना है। तो जहां तक मेरा ख्याल है कि आप सारे जो हैं वो बड़े अच्छे बच्चे हैं और मुझे इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो अब करवाने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सारे आपने प्लस और माइनस ही करने हैं और आपने स्केलर मल्टीप्लिकेशन करनी है। सारे सवाल जो है वो एक जैसे हैं, बस इतना याद रखिएगा कि जिन सवालों में ब्रैकेट है, जिन पार्ट्स में ब्रैकेट लगी हुई है, आपने ब्रैकेट वाले हिस्से को पहले सॉल्व करना है और उसके बाद जो उसका आंसर है उसको दूसरे के साथ सॉल्व करना है। और जहां पर मल्टीप्लिकेशन आ जाए, यानी कि किसी नंबर के साथ अगर मल्टीप्लाई करना हो तो बेटा नंबर को पहले मल्टीप्लाई करना है, एडिशन आपने या सब्ट्रैक्शन जो है वो आपने बाद में करनी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाले जो क्वेश्चन है वो आप लोग कर लेंगे घर में बैठ के और मुझे ये सारे करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम अपने चलते हैं हमारे इस चैप्टर की मेन बैकबोन की तरफ, और वो बैकबोन क्या है, वो है जी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, इसको ध्यान से आप लोगों ने समझना है। अभी तक तो हम जो काम करते रहे वो सिर्फ टाइप ऑफ मैट्रिसेस को पढ़ते रहे, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ते रहे हम, उसके बाद हमने एडिशन पढ़ लिया, सब्ट्रैक्शन पढ़ लिया, ठीक है, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े हैं। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस का। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस को आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि अगर ये समझ नहीं आएगी तो इससे आगे जो भी हम काम करते जाएंगे वो कुछ भी आपके पल्ले नहीं पड़ेगा। इस वजह से बेटा अच्छे तरीके से आपने इस मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस को समझ लेना है। ठीक है, तो चले आइए हम देखते हैं कि हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस जो है वो क्या होता है। चले तो समझते हैं हम व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ले बेटा, आप लोगों ने जब सब्ट्रैक्शन और एडिशन की बात की थी तो उसमें हमने ये कहा था कि जब तक दोनों के दो मैट्रिसेस अगर हमने ऐड या सब्ट्रैक्ट करने हैं तो उनके ऑर्डर्स का सेम होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर ऑर्डर्स सेम नहीं होंगे तब तक हम उनको ना तो ऐड कर सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि मल्टीप्लिकेशन के लिए भी कोई ना कोई कंडीशन जो है वो हमारे पास लाजमी होगी। जब तक हम वो कंडीशन फुलफिल हमारी नहीं होगी तब तक हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमारा ये रीजन थी कि कंडीशन थी कि जब तक दोनों का ऑर्डर सेम नहीं होगा। ठीक है, यहां पर ऑर्डर सेम होने की बात नहीं कर रहा हो, यहां पर वो कुछ और बात कर रहा है। यहां पे हमने एक मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज देखने हैं, एक मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स देखने हैं, बट किस में नंबर ऑफ रोज और किस में नंबर ऑफ कॉलम्स देखने हैं वो हम देखते हैं यहां से वो क्या कहता है। ले जी, आज जो हमारा मेन आज का जो टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ले जी, ये हमारा आज का मेन टॉपिक है कि व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस कैसे होता है। देखिए जरा पेज नंबर 16 पे, टू मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी। ठीक है, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक नोट छोटा सा मैं लिखता हूं इसके लिए। वे यहां पे लिखेंगे फॉर multiplication of matrices we have to check the number of columns in first matrix and the number of rows in second matrix। ठीक है जी, कि इसका मतलब ये है कि आपने क्या करना है कि आपने जब भी दो मैट्रिसेस आपके पास दिए जाएं, सपोज कोई ए और बी मैट्रिक्स दे दिया, वो कहता है जी इसका ए बी फाइंड करो। ए बी का मतलब पहला मैट्रिक्स ए है और दूसरा मैट्रिक्स क्या है, बी है। तो ए में क्या चेक करेंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स, बी में चेक क्या करेंगे, नंबर ऑफ रोज। बट वो ये कहते हैं कि बी ए फाइंड करो, तो फिर पहला मैट्रिक्स कौन सा हो गया, पहला मैट्रिक्स हो गया बी। तो इट मींस कि फिर अब बी में आपने नंबर ऑफ कॉलम्स फाइंड करने हैं और फिर आपने क्या करना है, बी में नंबर ऑफ कॉलम्स एंड ए में आपने नंबर ऑफ रोज फाइंड करने हैं। सपोज कि आपके पास एक मैट्रिक्स है
पहले तो हम ये देख लेना कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होती है या नहीं होती, फिर मल्टीप्लिकेशन करनी कैसे है वो बाद में देखते हैं। सपोज कि आपके पास एक मैट्रिक्स है 1 2, ठीक है, और एक मैट्रिक्स है आपका 1 -1 0 2, ठीक है। हम कहते हैं जी हमने इसका फाइंड करना है, कहता है जी फाइंड ए बी, मींस कि आपने ए बी का प्रोडक्ट फाइंड करना है। अब ए बी का मतलब यह है कि ए आपका फर्स्ट कॉलम है और बी आपका सेकंड कॉलम है, तो इट मींस कि ए में आप क्या चेक करेंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स को चेक करेंगे, और बी में आप क्या चेक करेंगे, नंबर ऑफ रोज को चेक करेंगे। तो अगर आप ए की बात करें तो बेटा इन मैट्रिक्स ए के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स को हम n से डिनोट करते हैं और वो कितनी है, 1 है। और उसके बाद लिखेंगे कि नंबर ऑफ रोज जिनको हम m से डिनोट करते हैं वो 2 है, ठीक है। अब इसका मतलब ये है, यहां पे लिखते हैं इन मैट्रिक्स बी। अब देख लें यहां से नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स एक दूसरे के इक्वल नहीं है। नंबर ऑफ कॉलम्स 1 है, नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2 है। तो इट मींस कि यहां से ए बी का प्रोडक्ट जो है वो आपका पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर वो ये कहता कि जी फाइंड बी ए, ठीक है, इट मींस कि अब आपका पहला मैट्रिक्स क्या हो गया, बी हो गया। तो ये तो हो गया था ना ए के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं बी के लिए, तो हम यहां लिखेंगे इन मैट्रिक्स ए हमारी नंबर ऑफ इन मैट्रिक्स बी में हमने क्या देखना है, अब बी हमारा पहला कॉलम है और पहला मैट्रिक्स है, तो उसके लिए हमने नंबर ऑफ कॉलम्स को देखना है। तो वो कितने हैं यहाँ पर बेटा, 2 नंबर ऑफ कॉलम्स है। बट अगर हम यहाँ पे बात करें इन मैट्रिक्स ए, वो हमारा दूसरा है, तो उसमें हमने नंबर ऑफ रोज देखनी है। तो नंबर ऑफ रोज कितनी है यहाँ पर, 1 2, तो नंबर ऑफ रोज भी क्या है, 2। तो ये देख लें यहाँ से कि यहाँ पर नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स जो है वो एक दूसरे के इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट जो है वो हमारी पॉसिबल है, ठीक है जी। तो बेटा याद रखना है कि मैट्रिसेस की एडिशन के लिए पहले मैट्रिक्स में आपने नंबर ऑफ कॉलम्स देखने हैं। इन फर्स्ट मैट्रिक्स देखें यहां से क्या लिखा है, नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स, ठीक है, एंड नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स। और कैसे पता चलेगा फर्स्ट कौन सा सेकंड कौन सा, यहां से अगर ए बी है तो ए आपका फर्स्ट मैट्रिक्स है और बी आपका सेकंड मैट्रिक्स है। अगर बी ए है तो बी आपका फर्स्ट है और ए आपका सेकंड मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या करना है कि इनके नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स को देखकर हमें पता चलेगा कि हमारे मैट्रिसेस जो है वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं और उन एग्जांपल्स में हम मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि हमारे मैट्रिसेस जो हैं वो मल्टीप्लाई कैसे होंगे। तो चलें हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं अब कि हाउ कैन वी मल्टीप्लाई अ मैट्रिसेस, हाउ कैन वी मल्टीप्लाई 2 मैट्रिसेस। मैट्रिसेस मल्टीप्लाई कब होंगे वो तो हमने देख लिया, बट मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना कैसे है अब हमने वो देखना है। तो बेटा देखिए यहां से आपके पास 2 मैट्रिक्स हैं। सपोज करें कि एक मैट्रिक्स है जी ए और वो है 1 2 0 1, और एक मैट्रिक्स है आपके पास बी और वो है 1 1 0 2। अब आपने करना क्या है, सपोज कि वो कहते हैं जी ए बी फाइंड करें, तो ए बी में पहला मैट्रिक्स कौन सा आ गया, ए, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, 2 नंबर ऑफ कॉलम्स है। दूसरा मैट्रिक्स है बी, उसमें आपने क्या देखना है, नंबर ऑफ रोज कितनी है जी, 2 नंबर ऑफ रोज जो है वो आपके पास मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों मैट्रिसेस जो हैं वो आपके मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो देखते हैं बेटा कैसे मल्टीप्लाई होते हैं ये मैट्रिसेस। तो देखिए आपने क्या करना है, इधर आपके पास आ जाएगा 1 2 0 1 और फिर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 1 1 0 2। बेटा आपने ये तो देख लिया कि पहले में कॉलम की बात सुनने वाली है कि पहले में कॉलम और दूसरे में रोज आपने देखनी है, लेकिन मल्टीप्लाई आपने रोज टू कॉलम देखना है। शर्त क्या है, पहले में कॉलम और दूसरे में रोज, बट मल्टीप्लाई कैसे करना है, पहले की रो को दूसरे के कॉलम के साथ। देखिए जरा यहां पर ये रो है, ठीक है, पहले इस रो को इस कॉलम के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है और फिर इसी रो को आपने इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। कैसे, देखिए ये आपकी क्या है, रो है, ये कॉलम है, तो पहला पहले के साथ मल्टीप्लाई होगा
और जो दूसरा है वो दूसरे के साथ, यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1, और दरमियान में हमेशा आपने प्लस लगाना है जब भी आप किसी दूसरे नंबर्स को मल्टीप्लाई करने लगेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0। ठीक है, कैसे करना जी, पहली रो को दूसरे मैट्रिक्स के दोनों कॉलम्स के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब हमने क्या किया कि इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो पहला पहले के साथ मल्टीप्लाई हो गया और दूसरा दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब आपने इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई करना है, तो इट मींस कि यहां से पहला 1 है, यहां से पहला भी 1 है, तो इधर आ जाएगा 1 1, ये थोड़ा बीच में से गैप रखना है आपने, दरमियान में होगा प्लस, फिर ये यहां से दूसरा ये, यहां से दूसरा ये, तो 2 आपका 2 से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो क्या किया हमने, पहले इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर आपने इस रो को इस कॉलम के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। अब हमने क्या करना है, अब हमारी इस रो की बारी है, अब आपने इस रो को इस कॉलम के साथ करना है, तो इसमें पहला क्या है 0 और इसमें पहला क्या है 1। ठीक है, फिर आपका इसमें पहला क्या है जी 1 और इसमें पहला क्या है 0, फिर इस रो को इस कॉलम के साथ, तो इधर आ जाएगा पहला है 0 और इधर पहला क्या है 1। ठीक है, और इधर पहला क्या है 0, बल्कि इधर दूसरा 1 है और इधर दूसरा क्या है 2 है। इसका भी एक मैं आसान तरीका भी आपको बताता हूं। देखें, यहां पे आपको एक चीज बड़ी सिमिलर नजर आ रही होगी, यहां पर जो दूसरा एलिमेंट है वो यहां पर सेम है, यहां पर जो दूसरा एलिमेंट है वो यहां पर सेम है, ये दो एलिमेंट सेम है और ये दो एलिमेंट्स भी क्या है सेम है। ठीक है, तो इसका मतलब जब आप पहलों को मल्टीप्लाई कर लें तो हर किसी का जो दूसरा प्रोडक्ट है वो आप वैसे लिख दें, दूसरा नंबर सिर्फ क्या होंगे, ये 1 2 इधर आ जाएंगे और इधर आ जाएंगे। ठीक है, और फिर ये नीचे वाले इधर और इधर आ जाएंगे। मैं फिर से रिपीट करता हूं, देखिए जो यहां पर है वही नीचे आना है। अब यानी कि इस मैट्रिक्स का देखना, हमने कॉलम वाइज जो मल्टीप्लाई किया है, तो इस मैट्रिक्स का कॉलम वाइज सेम होगा। ठीक है, इसको हमने रो वाइज मल्टीप्लाई किया तो इसका क्या होगा, रो वाइज सेम होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसको हमने रो वाइज मल्टीप्लाई किया है तो इसका जो रोज है ये रो वाइज सेम होगा। ठीक है, रो वाइज सेम होगा, यहां से ये और ये, यानी कि आपने करना क्या है, मैं फिर से अब मैं इसको रेज करके दोबारा एक काम करने लगा हूं, उसको जरा अच्छे तरीके से समझिएगा। मैं रेज करने लगा हूं जी इसे। देखिए हमने क्या कहा, एक बड़ा आसान ट्रिक है इसको याद रखने का, कि जो रोज वाइज मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, ले जी रो वाइज हो रहा है 1, दरमियान में एक जगह छोड़ दो एक नंबर की, दरमियान में प्लस, और ये दूसरा रो वाला लिख दो। फिर क्या करें, आगे फिर से हम इसी तरह से इसको लिख देंगे 1, दरमियान में जगह छोड़ दो और फिर इधर 2। ओके, अब यहां पर ये नीचे वाला है, ये रो है तो इसको रो वाला इधर लिख दो 0 और फिर प्लस ये 1। ठीक है, फिर आप लिखो ये 0, सॉरी इसी को हम दोबारा इधर लिख देंगे, तो यहां पे आ जाएगा 0 प्लस 1। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब कॉलम वाइज देखना है हमने। ठीक है, तो कॉलम वाइज में क्या होगा, अब कॉलम वाइज में आपके पास ये 1 और ये 1 इधर आ जाएगा क्योंकि पहला एलिमेंट 1 है, दूसरा एलिमेंट क्या है 0, ये 0 वाला इधर आ जाएगा, यहां से पहला एलिमेंट क्या है 1 वो आएगा इधर, और फिर यहां से दूसरा एलिमेंट क्या, यहां 1 नीचे आ जाएगा और दूसरा एलिमेंट 2 है वो इधर और फिर नीचे। इसका मतलब ये है कि जो आपके कॉलम वाइज मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो कॉलम वाइज ही सेम आ रहे हैं। जैसे ये वाले जो है जो कॉलम वाइज मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, कॉलम वाइज सेम आ रहे हैं। ठीक है, ये पहली रो कॉलम के एलिमेंट और दूसरे में क्या होगा, दूसरी कॉलम के एलिमेंट दूसरे कॉलम के एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है, और जो रो वाइज मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो बेटा रो वाइज ही सेम आ रहे हैं, ये देखें वो रो वाइज सेम आ रहे हैं, जो रो वाइज मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो रो वाइज सेम आ रहे हैं, यानी कि ये दो सेम आ गए और ये दो सेम आ गए। ठीक है, लेकिन जो कॉलम वाइज मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो कॉलम वाइज ही सेम आ रहे हैं। ठीक है, अब हम इनको जरा सॉल्व करते हैं, उम्मीद है कि समझ आ गई होगी आपको। तो बेटा यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, फिर नेक्स्ट 1 इंटू 1 1 प्लस 2 2 4, 0 इंटू 1 0 प्लस 1 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2। तो बेटा इनको सॉल्व करें, यहाँ 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 0 0, 4 प्लस 1 5, 2 प्लस 0 2।
तो इस तरीके से मैंने आपको दो तरीकाकार बता दिए, एक तो रोज टू कॉलम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना और दूसरा एक ट्रिक के जरिए हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई एक बार भी समझना है तो वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करें, पीछे लेके जाएं और उसको दोबारा गौर से मेरी एक एक बात को समझने की कोशिश करें। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको ये मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन जो है वो आसानी से समझ में आ जाएगी। अब अगर हम कोई और एग्जांपल ले लें, हम कहें जी कि आपके पास a जो है वो है 1 2 0 एंड -1 और b आपके पास क्या है 1 और 2। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि a और b में a b एंड b a इन दोनों में से कौन सी जो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल है और कौन सी पॉसिबल नहीं है। देखिए जब हम एडिशन की बात करते थे ना तो a प्लस बी भी पॉसिबल होता था और b प्लस ए भी पॉसिबल होता था। क्यों? क्योंकि दोनों के ऑर्डर सेम होते थे। ठीक है, यहां पर आपने देखना है a b और b a कभी भी इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों आप देखिए मल्टीप्लाई इन मैट्रिसेस, सिर्फ मैट्रिसेस पे, वैसे खाली नंबर की बात करें तब तो सेम होंगे, बट अगर मैट्रिसेस की बात करें तो ए बी कभी भी बी ए के इक्वल नहीं होते। लेकिन एडिशन में तो होते हैं ए बी ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ए बी और बी ए वो कभी इक्वल नहीं होंगे सिर्फ मैट्रिसेस के अंदर। तो बेटा देखिए यहां से अब अगर हम ए बी की बात करें तो ए में क्या ए पहला एलिमेंट है, नंबर ऑफ कॉलम देखें कितने हैं जी, 2 नंबर ऑफ कॉलम है, डन हो गया। ओके, अब उसके बाद बी में क्या देख रहे हैं, नंबर ऑफ रोज 2 नंबर ऑफ रोज है। इट मींस कि ये मैट्रिसेस की जो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल है। यहां देखिए यहां बी पहला एलिमेंट है तो पहले एलिमेंट में कॉलम देखने हैं, कितने कॉलम है, 2 कॉलम है। दूसरे एलिमेंट में नंबर ऑफ रोज देखनी है, रोज कितनी है, 2 रोज है। तो इसका मतलब ये है कि ये मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो जो पॉसिबल है वो करते हैं, देखते हैं जी। ए पहले आप लिखें यहाँ पे 1 2 0 -1 और फिर बेटा आ जाएगा 1 और 2। जरा मल्टीप्लाई करें, हमने क्या कहा था, रोज टू कॉलम मल्टीप्लाई करना है। ये रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेगी और फिर ये रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेगी। क्योंकि अब इसमें तीसरा नहीं है तो कोई मसला नहीं है। तो बेटा क्या करेंगे, हम पहले हमने कहा था जो रो वाइज है, ठीक है, तो वो अब इधर आएंगे बेटा, वो यहाँ आ जाएगा। ये 1 मल्टीप्लाई में 1 पहला पहले से मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस दूसरा दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, फिर ये जो पहला है, यहाँ पहला कौन सा है 0 1, 0 और 1 मल्टीप्लाई हो जाएंगे और प्लस -1 दूसरा दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब अगेन अगर आप यहाँ पर गौर करें तो हमारे पास जो कॉलम वाइज मल्टीप्लाई हुआ है वो फिर अगेन क्या हुए हैं, वो सेम ही आया है यहाँ से। ठीक है, और यहां पर तो हमने ये वाला ऐसा भी बनाया था, वो क्यों बनाया था, क्योंकि आगे भी एक कॉलम था, लेकिन यहां पर अब कोई आगे कॉलम नहीं है तो इस वजह से हम इसको यहीं पे खत्म कर देंगे। तो बेटा हम क्या करेंगे, यहां पर आ जाएगा 1 1 1 प्लस 2 2 4 0 1 0 प्लस 2 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस आ जाएगा माइनस और 2 1 2 आएगा। तो आपका आंसर यहां से क्या आ जाएगा 4 + 1 5 और 0 - 2 -2। तो इस तरीके से बेटा हम मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो बस हमने ये देखना है कि जब भी आप दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पहले में आपने नंबर ऑफ कॉलम्स को देखना है और दूसरे में आपने नंबर ऑफ रोज को देखना है। ठीक है जी, तो ये हमारा हो गया मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद बेटा सबसे नीचे आप लोग देखें तो आपको एसोसिएटिव लॉ नजर आएगा। आपने एडिशन के अंदर एसोसिएटिव लॉ कुछ इस तरह से पढ़ा था, ये बेटा आपने पढ़ा था एडिशन के अंदर एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के अंदर जो एसोसिएटिव लॉ है वो कुछ इस तरह से है। हाँ जी, इसी तरह से ही है, सिर्फ क्या सारा कुछ वही है लेकिन इसमें एडिशन का साइन नहीं आएगा क्योंकि ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन के लिए है। तो ए बी का मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि ए बी को मल्टीप्लाई करके इनका आंसर निकालेंगे और उसको आपने सी के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये आपका पेज नंबर 15 पे नीचे एसोसिएटिव लॉ लिखा हुआ है और एसोसिएटिव लॉ के लिए हमें पता है कि हमें 3 मैट्रिसेस की जरूरत है। फिर पेज नंबर 16 पे आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नजर आ जाएंगे। एग्जांपल मैं रेज करने लगा हूं, ले जी इसको रेज करते हैं और आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बारे में थोड़ा सा बता दें कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो कैसे आएगा। देखिए भाई है जी आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे आएगा आपके पास, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हमारे पास जो पहला लॉ है वो है जी a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, और दूसरा हमारे पास क्या है जी a प्लस बी इंटू सी, a प्लस बी इंटू सी।
तो बेटा हो जाएगा AC प्लस BC। बेटा देखिए डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब है डिस्ट्रीब्यूट करना, सबको देना। इट मींस कि अगर आपके पास सपोज कि आपके पेपर हो रहे हैं स्कूल में या कहीं भी, आप एक रो में बैठे हैं, आप सबसे आगे हैं, ठीक है। आप टीचर क्या करेगा, पीछे जाने की बजाय अक्सर क्या होता है जी, सारे पेपर जो है वो आपको पकड़ा दिए जाते हैं, यानी कि आपकी लाइन के गिन के बच्चे पेपर पकड़ा दिए जाते हैं एक बंदे को। तो वो क्या करता है, वो खड़ा होकर सब बच्चों को पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है एक एक करके, ठीक है। तो इसका, और अगर पीछे से पेपर वो पकड़ा दे तो क्या होगा, वो आगे चलते हुए सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ठीक है। यानी कि आगे वाला भी सबको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है पेपर और पीछे वाला भी सबको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है पेपर, ठीक है। तो ये इसी तरह से ये जो ए है ये आगे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है दोनों एलिमेंट्स के साथ। मींस कि ये आप सबसे आगे बैठे हुए हैं और आपके पीछे दो बच्चे बैठे हुए हैं और आपने दोनों को क्या करना है, पेपर पकड़ाना है। और यहां से सपोज आप सबसे पीछे बैठे हुए और आपके आगे दो हैं, तो आपने अगले दोनों को पेपर बनाना है, पकड़ाना है। तो बेटा वो यहां से आप इस तरह से पेपर पकड़ाएंगे उनको, ठीक है। तो ये हमारी होगी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि देखना अगर आप इस साइड से गौर करें तो ये आपकी क्या है, लेफ्ट साइड है, तो ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन है। और ये क्या है, आपकी राइट साइड पे है, तो ये क्या होगी, राइट डिस्ट्रीब्यूशन होगी, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछ लिया जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन, तो बेटा इस तरह का कोई भी अगर लिखा हुआ नजर आएगा तो वो आपका लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होगा। या अगर लिखा आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, तो वो बेटा भी इसी तरह से ही आएगा, वो आपको राइट से नजर आ जाएगा। तो ये जो दोनों लॉज हैं ये आपके पेज नंबर 16 पे लिखे हुए हैं, इनको प्रूव करेंगे जब हम आगे एक्सरसाइजेज में जाएंगे। हाँ जी, तो बेटा पेज नंबर 18, बेटा याद रखना है ये तो हमारा था ना एसोसिएटिव, ये वाला एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव, ये है जी एसोसिएटिव। लेकिन अगर हम बात करें कम्यूटेटिव की, कम्यूटेटिव की बात करें तो एसोसिएटिव में तो हमारे तीन मैट्रिसेस हैं, कम्यूटेटिव में होते हैं दो। तो हम अक्सर यहां पे लिखते हैं इन मैट्रिसेस ए बी इज नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। तो अब देखिए ना, यहां पर अगर आप कहें कि सर एक एग्जांपल, तो यहां पर लिखी हुई है पेज नंबर 18 पे कि वहां पे ए बी इज इक्वल टू बी ए शो किया हुआ। तो बेटा याद रखना है कि ये वेरी रेयर केस होता है, वेरी रेयर केस, कि आपके पास कोई दो मैट्रिसेस हों, आप उनको मल्टीप्लाई करें तो उनके आंसर सेम ही ना आए, ठीक है। ये वेरी रेयर केस है। हाँ, अगर हम नल मैट्रिक्स की बात करें या आपके पास दो ऐसे मैट्रिक्स आ जाए तो दोनों ही नल मैट्रिक्स हो, तो जाहिर सी बात है बेटा वो इक्वल हो जाएंगे एक दूसरे के, 0 0 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, और फिर दूसरी तरफ से पहले वाले को पहले, दूसरे को पहले रख ले और पहले वाले को दूसरे नंबर पे रख ले, मल्टीप्लाई, वो तो आंसर सेम आएंगी। वो तो आपका ऑब्वियसली केस है कि उसमें तो सेम आएंगे। लेकिन 99% केसेस ऐसे हैं जहां पर ए बी जो है वो बी ए के कभी भी इक्वल नहीं होता। सिर्फ चंद कैसे केस हैं जिसको आप 1% कह लें। तो इस वजह से अक्सर बोर्ड में एक ऑप्शन आता है, ऑप्शन बोर्ड में क्या आता है जी, ए बी, बीच में ये डैश बी ए। तो ऑप्शंस कुछ इस तरह से आ जाते हैं, ये ए ऑप्शन, बी, सी और डी। और इन ऑप्शंस में क्या कहा जाता है कि जी इक्वल है, नॉट इक्वल है, लेस देन है, ग्रेटर देन है, क्या है। तो बेटा आपने ऑप्शन हमेशा क्या लगाना है कि ये वाला ऑप्शन आपने हमेशा लगाना है। उसमें कभी भी आपने ये नहीं करना कि ये ऑप्शन बीच में लगा दें, सिर्फ इस एग्जांपल को देख के जो पेज नंबर 18 पे लिखी हुई है, ठीक है। तो बेटा याद रखना है कि कम्यूटेटिव लॉ में जो हमारा, सॉरी मैट्रिसेस में जो हमारा कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड नहीं करता। हाँ, अंडर एडिशन जरूर करता है, बट अंडर मल्टीप्लिकेशन ये लॉ होल्ड नहीं करता, ठीक है जी। उसके बाद बेटा पेज नंबर 19 पे आपको एक और चीज नजर आएगी जहां लिखा हुआ है, एक लॉ लिखा हुआ है, ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। मींस कि जब भी आप दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लिकेशन पे ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे तो जब हम उसकी राइट साइड पे जाएंगे तो बी का ट्रांसपोज पहले होगा और ए का ट्रांसपोज बाद में होगा। इसको भी हम अभी यहाँ पे प्रूव करेंगे जब हम 1.4 के अंदर एंटर होंगे। वहां पर लास्ट क्वेश्चन जो है वो यही होगा कि आपने इस चीज को वेरीफाई करना है, तो इंशाल्लाह वहां पर भी हम इसको प्रूव करेंगे। तो बेटा ये जो है वो आपका पेज नंबर 19 के अंदर जो है वो लिखा हुआ है, ठीक है। चले अब हम चलते हैं 1.4 पर। नहीं जी 1.4 पे आते हैं। मैं इसको रेज करने लगा हूं, अगर आप लोगों ने कुछ इसमें से नोट करना तो कर लें, वरना हम इसको आगे से रेज करते हैं। ले जी, इसको रेज किया जाता है अब, और अब हम चलते हैं 1.4 पे।
बड़ा सिंपल और आसान आज हम 2 क्वेश्चन ही करेंगे 1.4 के। देखते हैं जी कि उसमें हमारे पास क्या आता है। ले जी, अब हमारी जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज है जी एक्सरसाइज 1.4। ले जी, एक्सरसाइज को हम करते हैं। इस एक्सरसाइज में जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? कहता है जी विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो बेटा ये उसी तरह का क्वेश्चन है जो आपने 1.3 का पहला पार्ट किया था और उसमें ये लिखा हुआ था कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। यहां पर मल्टीप्लिकेशन का पूछ रहा है। एडिशन का क्या, एडिशन के लिए क्या थी हमारी प्रॉपर्टी कि दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए। यहां हमने क्या कहा था कि पहले मैट्रिक्स की में नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज। तो बेटा अगर हम पहले की बात करें तो जरा गौर करें, अपनी जरा बुक्स निकालें और पहले की तरफ देखें। पहले में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं जी? 2 हैं। और दूसरे में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? वो भी 2 हैं। नंबर ऑफ रोज कितनी है? वो भी 2 हैं। इट मींस कि पहले पे आप आसानी से लिख देती यस ये कंफर्मेबल है। दूसरे की बात करें तो उसके पहले मैट्रिक्स के अंदर 2 कॉलम है और दूसरे मैट्रिक्स के अंदर 2 रोज है। साफ नजर आ रहा है, हमें ऑर्डर हमें देखना आता है, ठीक है। वो हमने पहले लेक्चर के अंदर किया था। तो इट मींस कि ये भी पॉसिबल है, ये भी यस है। हाँ, तीसरे मैट्रिक्स की अगर हम बात करें, तीसरे पार्ट की, तो उसके पहले मैट्रिक्स में 1 कॉलम है और दूसरे मैट्रिक्स के अंदर 2 रोज हैं। तो इसका मतलब यह है कि वो भी यहां पर मल्टीप्लाई हो सकता है, सॉरी नहीं हो सकता। ओके, इट मींस कि तीसरे पे आप आसानी से लिख दीजिए नो। फोर्थ पार्ट की अगर हम बात करें तो बेटा फोर्थ पार्ट में लिखा हुआ है कि जी 2 आपके पहले मैट्रिक्स में 2 कॉलम्स हैं और दूसरे मैट्रिक्स में आपकी 2 रोज हैं। तो इट मींस कि ये भी क्या हो सकते हैं? मल्टीप्लाई हो सकते हैं। फिफ्थ पार्ट की अगर हम बात करें तो फिफ्थ में लिखा हुआ है जी पहले मैट्रिक्स के अंदर है जी 3 कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स के अंदर भी 3 रोज ही हैं। यानी कि इसमें भी नंबर ऑफ कॉलम्स और रोज, पहले के कॉलम्स और दूसरे की रोज इक्वल है। इट मींस कि ये भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो यहां से ये पता चला हमें क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर सिर्फ जो हमारा थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का वो आपका मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। बाकी सारे पार्ट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कंफर्मेबल हैं, वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं सिवाय थर्ड पार्ट के। ओके, होप सो के समझ लग गई होगी आपको। तो बेटा अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वो ये कहता है जी कि इफ a is equal to 3 0 minus 1 2 है जी, कहता है जी 3 0 minus 1 2, ठीक है। और b में वो हमें क्या कहता है? b में वो हमें ये कह रहा है कि जी 6 और 5, ये 6 और ये 5 ले जी। तो उसमें हमने ये कहना है जी फाइंड करना है जी ए बी। पहले में हमने ए बी फाइंड करना है जी। तो चले फाइंड करते हैं जी ए बी। तो ए बी क्या है? 3 0 minus 1 2 और फिर इधर आ जाएगा 6 और 5। तो बेटा मैंने अभी आपसे कहा इसमें कितनी कॉलम्स है? 2 कॉलम्स है। इसमें रोज कितनी है? 2 रोज है। मींस ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं और रोज टू कॉलम मल्टीप्लाई करना है आपने। तो बेटा ये पहले के साथ मल्टीप्लाई करेगा 3 into 6, ठीक है। और फिर ये इधर आ जाएगा प्लस 0 into 5। और मैंने अभी बताया था जो रो वाइज होते हैं वो सेम आ जाते हैं। तो बेटा ये 6 जो है ये आपका सेम इधर आ जाएगा, ठीक है, दरमियान में प्लस, और ये 5 जो है ये भी इधर आ जाएगा, ठीक है। तो जब इस रो को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो पहला है वो पहले के साथ ही आ जाएगा और जो दूसरा है वो दूसरे के साथ आ जाएगा। तो बेटा 3 into 6 18, ठीक है, प्लस 5 into 0 0, 6 into -1 -6, 2 multiply 5 10। तो बेटा क्या होगा यहां से 18 प्लस 0, 18 प्लस 0 हमारे पास क्या होगा जी? 18 ही आ जाएगा। और बेटा 10 - 6 क्या आ जाएगा जी? 4 आ जाएगा। तो बेटा ये देखिए हमारे पास आ गया ये हमारा आंसर आ गया ए बी का। तो इसी तरीके से आपने देखना है अब दूसरा। तो दूसरे में वो क्या कहता है? बी ए, और आगे उसने क्या लिखा है? इफ पॉसिबल। अब आप लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि उसने इफ पॉसिबल यहां पर क्यों लिखा है। इफ पॉसिबल लिखने की वजह यह है कि यहां पर अगर हम बी ए को इधर लिखते हैं, यहां पे लिखते हैं जी बी ए, तो बी का अगर हम पहले लिखे यहाँ पे 6 5 और उसके बाद बेटा इसको लिखे यहाँ पर 3 0 और -1 2। तो बेटा अगर आप इसमें देखें तो इसमें कितने कॉलम्स हैं जी? इसमें एक कॉलम है, ठीक है। इसमें रोज कितनी है भाई? इसमें 2 रोज है। तो ये तो नंबर ऑफ रोज और कॉलम से सेम नहीं है। तो क्या लिखेंगे इसमें? एज वी कैन सी
number of columns in first matrix is not equal to number of rows in second matrix. So multiplication is not possible, कि मल्टीप्लिकेशन इसकी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो बच्चे आज हम अपना लेक्चर जो है वो आज यहीं पर तमाम करते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने पहले तो हमने सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में सीख लिया, और उसके बाद आज हमने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हमने यहाँ पर सीखी है, और वो बात क्या है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस जो है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे फर्स्ट ईयर में जाकर मैथ रखेंगे वहां पर भी ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस आएगी। तो इस वजह से बेटा आप लोगों ने इस मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के लेक्चर को अच्छे तरीके से आप लोगों ने सुन लेना है, ताकि आप लोगों को कोई मसला ना हो। ठीक है, और अपने रजिस्टर्स जो है वो साथ साथ बनाते जाइएगा। ठीक है, तो ये एक दफा इसको देख लें। ठीक है, तो ये हमारे पास ए बी था। ठीक है, हमने इनको मल्टीप्लाई कर लिया क्योंकि हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही थी। इसको हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि हमारी जो कंडीशन है वो यहाँ पर फुलफिल नहीं हो रही। तो बेटा इस मल्टीप्लिकेशन को आपने अच्छे तरीके से समझ लेना है, परख लेना है, आपने इसको अच्छे तरीके से कर लेना है। जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करते जाएंगे इसकी और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आती जाएगी। तो बच्चों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को जो है वो नोटिफिकेशंस जो है वो मिलती रहें। ठीक है, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने रजिस्टर्स जो है वो बनाते रहिएगा, क्योंकि मैं आपको बार बार एक चीज़ समझा रहा हूँ कि जब तक आप लोग रजिस्टर्स नहीं बनाएंगे, अपने हाथ से नहीं लिखेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आप लोगों का काम नहीं हो सकता। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सो मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब सो दैट यू गेट नोटिफिकेशंस। फी मान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।